देखो चैप्टर नंबर है 13 सांख्यिकी, ठीक है। ठीक, इसमें जो है 3 चीजें हैं पढ़ने के लिए तुम्हें, ठीक है। सबसे पहला जो तुम्हारा है पढ़ने के लिए इसमें वो आएगा आपका जो है समांतर मार्ग। क्या होगा? समांतर मार्ग, ठीक है। और दूसरी चीज आएगी इसमें पढ़ेंगे माध्यिका, माध्यिका, ठीक है। और तीसरी चीज जो आएगी पढ़ने के लिए आपको वो आएगी आपकी बहुलक। इस पूरे चैप्टर में आप 3 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। देखो समांतर माध्य को ना आपको कहेंगे माध्य बोलिएगा, कहेगा माध्य याद कीजिए। ऐसे ही माध्यिका को कहीं कहीं माध्यक बोलेगा, माध्यक, ठीक है। इनका मतलब दोनों का एक ही होगा। अगर पूछता है समांतर माध्य निकालो तो भी आपको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। और माध्य कहता है तो समांतर माध्य, दोनों मतलब एक ही है, चीज एक ही है, ठीक है। उसी तरीके से माध्यिका, माध्यिका का मतलब क्या हो जाएगा? माध्य, और माध्य का मतलब माध्यिका, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का अर्थ, ठीक है। ऐसे ही लास्ट में आपका एक बचेगा बहुलक। अब तीनों को निकालने के लिए 3 सूत्र हैं, ठीक है। एक चीज और समझ लो इससे पहले, औसत जानते हैं? औसत, औसत इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवरेज। ऐसे समझो, किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, कोई 2 नंबर पाता है, कोई 10 नंबर पाता है, कोई 15 पाता है, कोई 18 पाता है, कोई 20 पाता है, ठीक है। और टोटल जो नंबर पूर्णांक है पेपर का वो 20 नंबर का है। तो अब सब लोग अलग अलग नंबर पाए होंगे क्लास में। अब क्या करें हम? 20 लोगों के जो मतलब 10 लोग थे तो 10 के जो नंबर थे वो आप जोड़ लो, ठीक है। और उसको उनकी संख्या, कितने लोगों ने पेपर दिए थे? 10, तो उन 10 से भाग दे दो, तो जो निकल के आएगा वो औसत आएगा। औसत का मतलब वास्तविक ये होता है कि अगर किसी चीज को हम बराबर बराबर बांटें सब में तो वो कितना आएगा निकल के, वो क्या होता है? औसत, ठीक है। वैसे किसी ने 2 नंबर पाए, किसी ने 10 पाए, किसी ने 20 पाए, ठीक है ना। लेकिन जब हम उन्हें बराबर बराबर बांटना चाहें अगर उन्हीं नंबरों को, तो कितने आएंगे सब पे? तो वो निकल के आएगा आपका औसत। अब इसी तरीके से औसत के लिए जो सूत्र लगता है आपका वो हो जाता है आंकड़ों का योग। क्या चीज? आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। ये हो जाता है किसके बराबर? आपका औसत, ठीक। इसको समझ लो, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हो गया इस तरह। ये 10 बच्चे थे क्लास में, ठीक है। ये पेपर था और इसमें से कोई 2 पाया, कोई 12 10 17 इस तरीके से नंबर पाए, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि इस क्लास के सभी बच्चों का औसत प्राप्तांक कितना है। ये है सब, ये चीज क्या है? प्राप्तांक, ठीक है। ये क्या है? प्राप्तांक, यानी जो अंक प्राप्त किए वो हैं। तो अब इसका औसत निकालेंगे हम लोग, तो औसत बराबर हो जाएगा आपका, इन सबको जोड़ लेंगे, 2 + 15 + 12 + 17 + 19 + 18 + 20 + 12 + 14 + 16 बट्टे 10, ठीक है। इन सभी आंकड़ों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, ठीक। इन सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो अब ये आंकड़े देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने सूत्र आपको क्या लिखा है? औसत बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग हो गया, ये जुड़ रहे हैं, और बट्टे आंकड़ों की संख्या, संख्या कितनी है टोटल? 10 है ये। अब इन सबको जोड़ोगे, अगर आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ो, कितना होता है? 17 हो जाएंगे, और 17 दूनी 34, 34 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएंगे, हो जाएंगे 34 और 16 50 हो जाएंगे, हो जाएंगे 50 हो गए, ठीक। ये 50 हो गए, ध्यान रखना। और 50 में अगर आप 18 और 12 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 18 12 30 हो जाएंगे।
50 और 18 12 30 80 हो गए। 80 में आप जो है, अब बचा क्या आपके पास, अभी 12 बचे हैं इधर, ठीक है, और 12 के अलावा ये 19 बचे हैं और ये 14 बचे हैं। 80 तो ये हो गया था आपका, है ना, 80। इसके बाद 12 और 14 जब आप जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 26 हो जाए ना, 12 14 26 145 हाँ। उसके बाद आपका जो है, इसको जोड़ो, क्या रह गया आपका, अभी 20 रह गए हैं और क्या बचा 19। 19 और 20 जोड़ो, अभी टोटल कर लो, 9 6 15 8 5 13 और 1 14, 145। 145 बट्टे 10। नीचे से अगर आप 0 हटाएंगे तो ऊपर 1 अंक बाद आ जाएगा, कितना आएगा 14.5। एवरेज कितना आया 14.5। यानी आपके जो प्राप्तांक हैं पूरी क्लास का औसत प्राप्तांक कितना हो गया 14.5। ये निकालना किसका है, औसत का निकालने का तरीका है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पहली चीज की, समांतर माध्य के लिए। समांतर माध्य में भी यही होता है, बस थोड़ा सा बदलाव होता है। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जैसे यहाँ 12 हैं, ऐसे यहाँ पर भी कोई संख्या बार बार आती है तो उसको क्या बोलते हैं, बारंबारता। तो अब जब समांतर माध्य निकालें तो उसमें बस एक चीज और बढ़ जाएगी आपकी, कोई भी बारंबारता बढ़ जाएगी, यानी जो संख्या होंगी उनकी क्या बढ़ जाएगी, बारंबारता। अब संख्या क्या होता है कि हर एक बार एक संख्या जैसी नहीं आए, जरूरी नहीं है। अब जैसे अगर हम यही कह देते कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 से कम नंबर मिले हैं, तो 0 से 10 के बीच में मिले हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 10 से 20 के बीच में मिले होंगे नंबर, है ना, ऐसे होंगे। तो इसको बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं, वर्ग। और वर्ग में जो ये चीज होती है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, उच्च सीमा, ठीक है। ये समझ आए ना, यानी एक बनेगा वर्ग, वर्ग मतलब एक लिमिट बनेगी कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे 0 से 10 के बीच में नंबर पाने वाले कुछ बच्चे होंगे, उसके बाद कुछ बच्चे होंगे जो 10 से 20 के बीच में नंबर पा रहे होंगे, तो इनका जो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा, यानी एक सीमा बन जाएगी एक, ठीक है। तो इससे इतने के बीच की जो बच्चे हैं वो इधर लिखे जाएंगे, तो उसको जो कहेंगे हम वो क्या कहेंगे, बारंबारता। जितने ज्यादा होंगे जितने कम होंगे उसके हिसाब से उनके नंबर में रहेगा, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है, इसको मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं, मतलब इसको सूत्र कर समांतर माध्य के लिए जो सूत्र होगा, सूत्र बताओ तो। ये सूत्र होगा आपका समांतर माध्य के लिए, जो बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब माध्यिका के लिए भी लिख देते हैं, फिर बाद में हम लोग सॉल्व करते रहेंगे अलग अलग, ठीक है। माध्यिका को हम लिखते हैं, माध्यिका m बराबर स्मॉल l प्लस n बट्टे 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ गुणा h, ठीक है। ये हो जाएगा आपको, ठीक। और तीसरा जो रहेगा आपका बहुलक के लिए, बहुलक के लिए हो जाएगा, इसको भी m बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं इसलिए, ठीक है। चाहे ऐसे बहुलक ही लिख लो, केवल स्मॉल l प्लस, यहाँ पर हो जाएगा f1 माइनस f0 बट्टे 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा, ये आपका हो जाएगा बहुलक। अब इसमें जो अलग अलग चीजें आई हैं इनको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर x बार का मतलब क्या होगा, समांतर माध्य। अब यहाँ पर है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। अब fi का मतलब होता है बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। और xi का मतलब होता है आंकड़े, क्या चीज, आंकड़े, ठीक। इसके अलावा जैसे सिग्मा आ गया, सिग्मा fi, ये हो जाएगा बारंबारता का योग, बारंबारता का योग, ठीक है। ऐसे ही ये जो हो जाएगा
सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ये हो जाएगा आपकी बारंबारता और आंकड़ों के गुणनफल का योग। ठीक है, बारंबारता एवं आंकड़ों के गुणनफल का योग। ठीक, आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और आसान से। अब देखो यहाँ पर एल, इधर एल है आपकी और इधर बाकी जो संख्या है, तो एल क्या होगी? देखो माध्यिका जब भी हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे n/2। क्या निकालेंगे? n/2, n/2 सबसे पहले निकालेंगे इसमें। ठीक है, n/2 ये निकालेगा आपका, n/2 जो आएगा वो जो संख्या होगी वो उससे आपको पता चलेगी CF। क्या पता चलेगी? CF। ठीक है, यानी जो आपकी, ऐसे समझो, n/2 बराबर कुछ संख्या आएगी n, मान लो यहाँ पर क्या आएगी, कोई संख्या आएगी और इससे, ठीक है, इससे ऊपर की संख्या आपकी CF होगी। ठीक है, और F तो आपको पता है क्या हो जाएगी? बारंबारता। ठीक, L जो हो जाएगी वो बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, और H क्या हो जाएगी? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक, ऐसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा? आप इसमें निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। ठीक है, तो F1 जो होगी वो हो जाएगी सबसे बड़ी बारंबारता। ठीक है, F0 हो जाएगी उससे पहले की बारंबारता, और F2 क्या हो जाएगी? F1 के बाद की बारंबारता। ठीक है, ये चीजें आपकी, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, समांतर माध्य का ये हो गया, माध्यिका का ये हो गया, बहुलक का ये हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या निकालो? H तो पता ही है आपको, H क्या होगी? वर्ग अंतराल है, जैसे इसमें है वैसे ही L क्या होगा? L जो होगा वो जो आपकी F1 है। ठीक है, F1 के सामने का जो है निम्न सीमा, हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसमें L बराबर क्या हो जाएगी? F1 के सामने की निम्न सीमा। ठीक है, अभी हम लोग जो है सवाल देखेंगे, मतलब इस पे आधारित, तो पता चल जाएगा कि क्या कैसे होता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। एनसीईआरटी किताब है ना, एनसीईआरटी का पहला सवाल है ये। ठीक है, इसमें आप देखेंगे टेबल बनी हुई है आपकी, टेबल बनाते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जब आप समांतर माध्य निकालेंगे तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा XI। XI जो होता है वो क्या होता है? आंकड़े की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां से आप देखिए 0 और 2 है। XI निकालने का तरीका समझो, जो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया होता है ना, उन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2, और 2 को 2 से भाग देंगे तो 1। ऐसे ही 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 को 2 से भाग देंगे तो 3, तो 3 हो गया। अब आप एक चीज समझो, ऐसे हर एक में भाग देते जाओ तो बहुत समय लगेगा करने में, तो हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं अंतराल कितना दिया है। हर एक में वर्ग के बीच में गैप कितने का है? 2 का है। तो अब हम हर एक संख्या, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो इनके बीच में जो अंतर है वो कितना आ गया? 2 आ गया है। तो अब हर एक को हम 2 के अंतर, 1 3, अब आएगा अगला 5, फिर 7, फिर 7 और 2 9, 9 2 11, 11 2 13। ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, सही, एकदम सही। अब इसके बाद हम इधर आ जाते हैं। अब अगला जो बनता है आपका वो FI इंटू XI बनता है। यहाँ पर सिग्मा नहीं आएगा, केवल FI XI आएगा। ठीक है, और इधर आप एक और नीचे टेबल खींचेंगे इस तरीके से,
यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका गुणा करेंगे। एक और एक का करेंगे तो एक, दो और तीन का करेंगे तो 6, 5 और एक का करेंगे तो 5, 7 पंजे 35 और 9 छक 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। इनको जोड़ लो, 1 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 6 15, 15 और 5 20। ठीक, अब इनको भी जोड़ लो। देखो 6 और 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 कितने जाएंगे, 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32। ठीक है, 32 यहाँ से 3 हो जाएगा आपका। 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16। ठीक, अब हम लिखेंगे सूत्र x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। अब इसकी जो वैल्यू आई है सिग्मा एफ आई एक्स आई की, वो कितनी आई, 162 बट्टे सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 20। देखो यहाँ तो 0 हटाएंगे, दशमलव ऊपर बढ़ जाएगा एक अंक के बाद, तो ये हो जाएगा 16.2 बट्टे 2। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 दशमलव, फिर 2 एकम 2, ये हो जाएगा 8.1 x बार बराबर। आंसर एक बार चेक करेंगे, इतना है कि सही है। पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर है 6 आपका। इसमें कह रहा है छात्रों को प्राप्तांकों का समांतर माध्य 30 दिया है। ठीक है, प्राप्तांकों का समांतर माध्य ये आपको दिया हुआ कितना, 30 दिया है। कितना दिया है, 30। ठीक है, और आपसे कहा है F1, F2 के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हम इसकी एक टेबल खींच देते हैं। वर्ग बारंबारता एक्स आई एफ आई एक्स आई। ठीक है, यहाँ हो जाएंगे आपके वर्ग। वर्ग आपके हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और 23। अगला है बारंबारता है 5, 8, F1, 20, F2 और 2। इनको दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 10 में देंगे तो 5 जाएगा, इधर है 30, 30 में देंगे 2 से तो 15 हो जाएगा। अंतर कितने का, 10 का, तो 15 के बाद 10 25, 25 के बाद 10 35, 35 के बाद 10 45 और 45 के बाद 10 55। ठीक है, अब यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई, इन दोनों को गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 15 अट्ठे 120 और ये हो जाएंगे 25 एफ, इधर हो जाएगा 35 दूनी 70, 700। इधर हो जाएंगे आपके 45 F2। पच्चीस F1, 35 दूनी 70, 700 और ये 45 F2 और ये हो जाएगा 55 दूनी 110। 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 20 35 प्लस F1 प्लस F, ये यहां से जोड़ करके आया है। इसके बाद इसको जोड़ो, ये को कितना आता है, तो 5 यही हो जाएंगे आपके, ये 4 2 तो 4 4 और 1 5, 1 7 8 8 और 1 9, 955 प्लस ये है 25 F1 प्लस 45
ठीक है। अब आप देखेंगे सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। एक्स आई का मान दिया है आपको, तो बाद मान 30 है, इधर हो जाएगा आपका 955 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2 बट्टे 35 F1 प्लस F2। 35 का गुणा करेंगे इधर, तो 35 दिया 105 प्लस 30 F1 प्लस 30 F2 बराबर 955 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2। चलिए भाई 955 को इधर ले आओ, 1050 बराबर, सॉरी माइनस लगाओ, 1050 माइनस 955 बराबर, इधर हो जाएंगे 25 F1 प्लस 45 F2 माइनस 30 F1 माइनस 30 F2। इधर घटाएंगे हम लोग, जो 955 है तो इधर बचेंगे आपके 95, ठीक है। और इधर 25 F1 है तो इधर माइनस के 5 F1 बचेंगे और प्लस का बचेगा कितना 15 F2। 5 से भाग देते हैं सब में, तो 5 एकम 5 5 9 45 बराबर माइनस का F1 प्लस 5 दिया 15 F2। इसके अलावा देखो यहाँ पर हमें ये हम यहाँ आ गए, ठीक है, इसको समीकरण डाल देंगे हम 2, ठीक है। इसके अलावा हमें बारंबारताओं का योग और दिया है, इसमें क्या दिया है, बारंबारताओं का योग। तो बारंबारताओं का योग यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है, तो ये 60 बराबर 35 प्लस F1 प्लस F2। तो 35 इधर लाएंगे, घटाएंगे इधर, 60 माइनस 35 बराबर F1 प्लस F2। इधर बचेंगे कितना 25 बराबर F1 प्लस F2। इसको समीकरण 1 डाल दो, उधर 2 पढ़ा दो। अब यहाँ पर आ जाएंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से इसको भी लिखेंगे F1 प्लस F2 बराबर 25, इसको लिखते हैं, माइनस F1 प्लस 3F2 बराबर 19। देखो ये कट जाएंगे आपस में, ये हो जाएंगे आपको कितने 4F2 और ये कितने हो जाएंगे आपके 9 5 14 2 3 और 4 F2, 4 इधर भाग में जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके 11। F2 का क्या आ गया मान 11 आ गया। अब चाहे तो आप F2 का मान समीकरण 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, किस में रख दो बताओ, इसी में रख देते हैं समीकरण। समीकरण 1 से F1 प्लस F2 बराबर 25, F2 का मान है 11, F1 प्लस 11 बराबर 25, तो F1 बराबर हो जाएगा 25 माइनस 11 और F1 बराबर हो जाएंगे आपके 14। आंसर देखो जरा 11 और 14 है कि नहीं, देखो जरा 11 और 14 है कि नहीं है। देखा तो मैं आए कुछ कर लो, 6 नंबर पे 11 14। एक बार इसको दोबारा समझिए अच्छे से, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए मतलब कहाँ से क्या किया। सबसे पहले आपको ये वर्ग अंतराल दिया है, फिर आपको बारंबारता दी गई है। हमने वर्ग अंतराल से निकाल लिया एक्स आई का मान, एक्स आई क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे, फिर देख लेंगे अंतर कितने का आ रहा है, कितने का अंतर आया है 10 का, और इन सभी में अंतर कितने का है 10 का, तो बस अंतर बढ़ाते जाएंगे, इधर 5 था फिर 10 आया, 15 आया, 15 के बाद 10 कितना हो जाएगा 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55। अब क्या करेंगे आप
ये जो बारंबारता है ना, इस सबका योग करेंगे, तो जब योग करेंगे तो ये 35 प्लस F1 प्लस F2 होगा, ठीक है। लेकिन हमें पहले से ही बारंबारताओं का योग दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60। बारंबारता का योग कितना दिया है, 60। तो हम देखेंगे ये वाला जो योग है और वो वाला योग है, वो दोनों बराबर होंगे, दिए हुए हैं तो इसलिए 60 बराबर 65 प्लस F1 प्लस F2। 35 को इधर यहाँ 65 नहीं 35, ठीक है। तो 35 को इधर लाएंगे, घट जाएगा 60 में से, तो 25 बचेंगे और F1 प्लस F2 इस समीकरण 1 डाल लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, FI XI का मान निकालेंगे, इन दोनों को गुणा करते जाएंगे और इधर लिखते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे लिखते जाएंगे। तो देखो 5 पंजे 25, 15 अट्ठे 120, F1 का 25 से करेंगे तो 25 F1, 20 का करेंगे तो 35 दूनी 70, 700, और इसका करेंगे तो 45 F2, और इसका 55 दूनी 110 हो जाता है। इसको निकालेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ा हमने तो ये 955 प्लस 45 F1 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2, ठीक है। अब हमारा सूत्र क्या है समांतर माध्य के लिए, x बार बराबर, ठीक है, सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI का मान जो है वो 955 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2 बट्टे में क्या है आपका। अब देखो दो तरीके थे, या तो हम इसको सिंपल कर लेते या फिर जो है मतलब जो है सीधा 60 रख देते, क्योंकि सिग्मा FI का मान हमें सीधे सीधे 60 दिया हुआ भी था, ठीक है। तो हमने इसको जो आया हमने उसको रखा और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो चाहे तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। बताओ उससे बताओ इसी से बता दो सीधे, ठीक है। तो इसको भी रख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, इसको बताना चाहें तो बता देंगे। तो इसको रख दिए, तो इधर कैंची का गुणा हो जाएगा, तो 35 का गुणा करेंगे तो 35 का 30 से करेंगे तो 1050, 30 का करेंगे F1 से तो F1 30, और F2 से करेंगे तो F2 30। अब ये बराबर 955 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2। ये 1050 में से 955 घटाएंगे आप तो कितना बच जाएगा आपको, केवल 95, ठीक। 95 बराबर, इधर भी घटा देंगे हम ऐसे ही, तो इधर माइनस का 5 F1 प्लस का 15 F2, ठीक है। अब इनमें सभी में 5 से क्या दे दिया है, भाग, यहां लिख देते हैं, बताओ तो 5 से भाग देने पर, तो 5 से भाग दोगे तो 19 पंजे 95 होते हैं, ठीक है। इधर ये माइनस का F1 हो जाएगा और इधर प्लस का 3F2 हो जाएगा, ठीक। अभी समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 यहाँ पर पहले से था हमारे पास, और ये समीकरण 2 आ गया, तो समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। समीकरण 1 एवं 2 को लिखें, और ये विलोपन विधि होती है, कौन सी विधि होती है, विलोपन। तो विलोपन विधि से F1 से F1 कट जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, 4F2 हो जाएंगे, 4F2 बराबर ये 44 हो जाएंगे, 4 का भाग देंगे, ठीक है, 4 का भाग देंगे तो 11 बचेंगे आपके। अब F2 का मान जब 11 आ गया, तो इसको हम चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में, हमने 1 में रखा है, तो F1 जो F2 का मान समीकरण हमने किसमें रख दिया है, 1 में। तो F2 का मान 11 है, घटाएंगे उधर ले जाके इसको, तो आपके 14 बचेंगे। तो F1 का मान कितना हो जाएगा, 14। इस तरीके से आप हो जाए, ठीक है। एक दूसरा तरीका और है, बता दो उसको, बता दो। यहाँ पर जो हमने किया बस यहीं से बदला हुआ थोड़ा सा, ठीक है। एक तरीका ये भी है इसको करने का, x बार ये आपको 30 दिया हुआ है, ये आपका आ गया 955 प्लस, ठीक है, और 25 F1 प्लस 45 F2 बट्टे सिग्मा FI का मान जो है ना वो आपको यहाँ पर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 60। तो इसको 60 का इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 तो हो जाएगा, 18 बराबर 955 प्लस 25 F1 प्लस 45 F2, ठीक है। इधर ला के घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा, 845, ठीक है। इसको इधर ला घटा देंगे तो बचेगा 845, और इधर हो जाएंगे 25 F1 प्लस 45 F2। दोनों में हम 5 से भाग देंगे, ठीक है, 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, 3 बचे 5 पे करते तो 5 में 45 बराबर 5 पंजे 25 F1 प्लस 5 में 45 F2, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से फिर से चलोगे तो फिर से F1 और F2 का मान मिल जाएगा। ये दो तरीके थे तो करने के, ठीक है। तो जो भी आपको आसान लगे उसको अपना सकते हो, वो वाला आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें 5 वगैरह फिर काटने के लिए इसमें गुणा करोगे, ठीक है, उसमें कटता नहीं है वो, मतलब गुणा नहीं करना पड़ता, सीधे सीधे कट जाता है, ठीक है।